देखिए, मुझे लगता है कि ये जो उमर अब्दुल्ला साहब जो चीफ मिनिस्टर हैं जम्मू कश्मीर के इस वक्त, उन्होंने सिविल सोसाइटी के साथ ये जो मीटिंग बुलाई थी और इसमें लोगों ने बहुत सारे इश्यूज़ उठाए जो पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और सोशल इश्यूज़ उठाए। लेकिन मुझे लगा कि इस मीटिंग का मकसद ये था कि गवर्नमेंट जो है वो इस वक्त सिविल सोसाइटी और यहाँ के लोगों को एंगेज करना चाह रही है एक डायलॉग में कि जो हमारी आइडेंटिटी यहाँ पे छीनी गई है, जो हमारे राइट्स अभी वापस नहीं किए गए हैं, वो चाहे आपके पॉलिटिकल राइट्स हों या इकोनॉमिक राइट्स, उसके बारे में ये वो चाह रहे थे कि हमें सब इसके लिए हमें लड़ना होगा। क्योंकि उमर साहब ने जब लास्ट में इसमें बात की, उन्होंने कहा कि मैं चाह रहा था कि आप लोगों ने कुछ इश्यूज़ उठाए जो डेली बेसिस पे उठाने चाहिए थे, लेकिन इसमें सबसे बड़ा इशू मैं चाह रहा हूँ कि वो है यहाँ का आइडेंटिटी क्राइसिस जो आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन के बाद ख़त्म हो गए हैं। तो वो चाह रहे हैं कि सिविल सोसाइटी एज अ होल और गवर्नमेंट जो है वो इस पे काम करें और दोनों मिलके इस इशू को आगे ले जाएं, ताकि हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से अपने वो सारे हकूक़ हासिल करें जिनको उन्होंने 2019 5 अगस्त को ख़त्म किया है। तो मैं समझती हूँ कि उमर साहब अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ कंफर्टेबल होते तो शायद वो इस तरह से सिविल सोसाइटी को एंगेज न करते या लोगों को इस तरह एंगेज न करते। तो मैं समझ रही हूँ कि वहाँ भी कुछ इस तरह की प्रॉब्लम्स हैं कि उनको अब ज़रूरत पड़ी है कि वो यहाँ के लोगों को इसमें शामिल करें और इस मसले को आगे ले जाएं, ताकि इस मसले का हम एक साथ मिलजुल के हल करें। They have no meaning whatsoever. और इसलिए मैं आप सबको ये यकीन दिलाना चाहता हूं कि हम बाकी चीजों के लिए लड़ेंगे, लेकिन सबसे ज्यादा मैं चाहता हूं कि हमारी इज्जत दोबारा बहाल हो, हमारा उतार बहाल हो, हमें अपने जमीन पे अपना हक हो, अपने रोजगार पे अपना हक हो, हमारी रिसोर्सेज जो हैं उस पे पहला हक हमारा होना चाहिए, फिर दूसरों का। तब जाके हम कह सकेंगे कि वाकई इस मुल्क के हम हिस्से हैं और इस मुल्क ने हमें जो इज्जत हमें मिलनी चाहिए थी वो इज्जत हमें मिल चुकी है। अक्सर बेशतर मेरा ये तजुर्बा रहा है कि हम ये सिविल सोसाइटी की मीटिंग तब करते हैं जब हम बहुत ही ज्यादा परेशानी में फंसे होते हैं, फिर हम आपको लाते हैं कि किसी तरह हमें अब इस दलदल से निकाला जाए। अब सवाल ये है कि क्या ये मसाइल हल होंगे? देखिए, ये जो एनसी की गवर्नमेंट है ये तो लोगों के मैंडेट से आई है। आज पहली बार बहुत अच्छा मैच्योर डिसीजन जो लोगों ने किया है और वो इस गवर्नमेंट को उन्होंने बनाया, इलेक्ट किया। तो मैं समझती हूँ कि उमर साहब के पास भी आज ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि इसको वो कैश करके अपने वो सारे हुकूक हासिल करें जो लोग उनसे तवक्को रखते हैं। अगर उमर साहब को लग रहा है कि कुछ प्रॉब्लम्स हैं तो मैं समझती हूँ कि उमर साहब को वो फिर ओपनली बताना चाहिए लोगों को कि हमारे क्या इश्यूज है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ, जो वो हमारी बात में जो हम चाह रहे हैं कि जिस तरह की हमारी डिमांड्स हैं उसमें अभी तक कोई पेशरफ नहीं हो रही।